क्या होता है, लेकिन कल है पीर का दिन और पहला दिन है, और अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन अब तक हमारे पास जो रिपोर्ट है, क्योंकि अब जो अरब कंट्रीज़ में जो हालात ख़राब थे, या इसराइल और फ़लस्तीन, या दूसरे इलाक़ों में जो यानी रशिया और यूक्रेन की तरफ जो हालात ख़राब थे, वो हालात भी हमें इतने ज़्यादा नेगेटिव दिखाई नहीं दे रहे जितनी ज़्यादा पिछले 6 महीने या साल भर पहले हालात ख़राब थे। तो इन बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि स्टॉक मार्केटें और ये यानी गोल्ड एंड सिल्वर की कीमतें जो है निचली सतहों पर आएंगी। इसमें कहीं कोई हमें ख़बर नहीं मिलती। अब करेंसी आइटम जो आप देखें, यूरो और स्टर्लिंग की कीमतें थोड़ी सी निचली सतहों पर आई हैं, और इसको हमें देखना पड़ेगा कि करेंसी आइटम थोड़ी सी निचली सतहों पर आई हैं तो क्यों आई हैं। लेकिन ये जो गोल्ड एंड सिल्वर और स्टॉक मार्केटें हैं, इनमें मुसलसल तेज़ी बरकरार है। अच्छा, ऑयल की कीमतें जो है वो $62 पे पहुंची हैं, तो इस बेस पे ये नहीं कहा जा सकता कि ऑयल की कीमतें भी ऊपरी सतहों पर जाएंगी, क्योंकि ऑयल की कीमतें जो है वो निचली सतहों पर गिरती चली जा रही हैं। उसकी वजह आपके सामने, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ गई हैं या हाइब्रिड गाड़ियां आ गई हैं, इनकी वजह से तेल की कीमतें जो हैं वो निचले सतहों पर जा रही हैं, और तेल की मांग में जो है वो कमी वाक़ई हुई है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें आप देख रहे हैं कि 62, 63 या $61 पे चल रही हैं। तो तेल की कीमतें निचले सतहों पर, जबकि स्टॉक मार्केटें और गोल्ड एंड सिल्वर में तेज़ी की उम्मीदें की जा रही हैं। ये कुछ ख़बरें थी, जो बातें थी वो आपके साथ शेयर की गई हूँ। होपफुली इनसे कुछ ना कुछ आपको इस्तेफ़ादा ज़रूर हासिल होगा इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफ़िज़। यासीन, कराची।